दोस्तों अगर आप शाम के समय पर किसी भी मिडिल क्लास घर में चले जाएंगे तो आपको वहां पर एक बच्चा पढ़ाई करते हुए दिखेगा और उसके माँ बाप का उसके साथ जो डिस्कशन चल रहा होगा पढ़ाई को लेकर वो चल रहा होगा साइंस और मैथमेटिक्स के ऊपर। वहीं पर दोस्तों अगर आप किसी ऐसे अमीर घर में चले जाए जहां पर साल की इनकम 10 करोड़ से ऊपर की है और वहां जब बच्चा शाम को पढ़ाई करता होता है तो उसके पेरेंट्स उसके साथ जो डिस्कशन कर रहे होते हैं वो साइंस और मैथमेटिक्स पे नहीं कर रहे होते, वो कर रहे होते सिविक्स के ऊपर, वो कर रहे होते इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो कर रहे होते उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके ओरेटरी के ऊपर, उसकी बात करने की स्किल के ऊपर। और दोस्तों ये जो डिफरेंस है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का, यही डिफरेंस दोस्तों आगे जाके उनके लाइफस्टाइल में दिखता है, उनके अर्निंग पोटेंशियल में दिखता है, उनके नेम फेम एवरीथिंग में दिखता है। क्योंकि दोस्तों जो भी लोग जिंदगी में प्रोफेशनली अच्छा कर रहे हैं, इकोनॉमिकली अच्छा कर रहे हैं, वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अगर सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कोई है तो वो है साइंस और मैथमेटिक्स। अगर आपको जिंदगी में आगे जाना है तो आपको पावर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पर्सनैलिटी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर दोस्तों ये 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर में आपका होल्ड है और उसके साथ साथ अगर आप लॉ की भी अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये दोस्तों सारे सक्सेसफुल पीपल जानते हैं और इसीलिए दोस्तों जब आप उनके घर में जाएंगे ना तो उनके बच्चों का फोकस साइंस और मैथमेटिक्स के ऊपर नहीं होता है, उनके बच्चों का फोकस इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर होता है जिसपे वो कोशिश करते हैं, जिसके ऊपर वो एफर्ट्स डालते हैं और जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं। लेकिन वहीं पर दोस्तों जब हम मिडिल क्लास घर की कहानी देखेंगे तो हम हमारे बच्चों को साइंस और मैथमेटिक्स में इस तरह से उलझा कर रखते हैं कि जब वो स्कूल में होते हैं उनका फोकस साइंस और मैथमेटिक्स पे होता है, जब वो स्कूल से वापस आते हैं वो जो ट्यूशन जाते हैं वो भी साइंस और मैथमेटिक्स की होती है। और दोस्तों इसीलिए जब वो आगे जाते हैं तो साइंस और मैथमेटिक्स में तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन जिंदगी के जो एक्चुअली रिलेवेंट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उन पे उनका फोकस कभी रहा ही नहीं और इसीलिए दोस्तों आगे जाकर वो टिपिकली मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाता है। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक बहुत लोगों को अटपटा लगेगा लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हर पेरेंट ने विचार करने की जरूरत है। दोस्तों अगर आपने रिसेंटली न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपने एक फिनोमेना देखा होगा कि जैसे 12th की एग्जाम आसपास आती है, जैसी आईआईटी की एग्जाम आसपास आती है, जैसी मेडिकल्स की एंट्रेंस एग्जाम आसपास आती है, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं 99% बच्चे जो सुसाइड करते हैं वो इन 2 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे जिनका नाम था आईआईटी और नीट। दोस्तों क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई बच्चा आर्ट्स के फील्ड में पढ़ाई कर रहा था और उसने आत्महत्या कर ली, कोई बच्चा कॉमर्स के फील्ड में पढ़ाई कर रहा था और उसने आत्महत्या कर ली सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको पढ़ाई का प्रेशर आ गया। लेकिन साइंस के फील्ड में दोस्तों ये बहुत कॉमन चीज है कि बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं और स्ट्रेस लेकर कभी कभी ऐसी एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं जो उनको शायद जिंदगी में नहीं लेनी चाहिए थी। और दोस्तों पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एज अ पेरेंट साइंस और मैथमेटिक्स का जो हमारा ऑब्सेशन है वो बच्चों पर इतना प्रेशर डालता है कि उनको लगने लगता है कि अगर वो एग्जाम्स क्रैक नहीं करेंगे, अगर वो साइंस और मैथमेटिक्स के फील्ड में अपना लोहा प्रूव नहीं कर पाएंगे तो शायद वो जिंदगी में अच्छा नहीं कर पाएंगे, शायद उनके पेरेंट उनकी वो इज्जत नहीं करेंगे जो शायद वो आईआईटी क्रॉस करने के बाद उनको मिल सकती थी। और दोस्तों इसीलिए इसी स्ट्रेस में आके ये बच्चे ऐसा कदम ले रहे हैं जो उनको जिंदगी में कभी उठाना नहीं चाहिए। दोस्तों दूसरी बात जो हमको डिस्कस करने की जरूरत यह है कि जो भी लोग जिंदगी में प्रोफेशनली अच्छा कर रहे हैं, इकोनॉमिकली अच्छा कर रहे हैं, सोशली अच्छा कर रहे हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा नेम फेम भी है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी है, क्या वो साइंस या मैथमेटिक्स की फील्ड से रिलेट करते हैं? अगर आप अपने आजू बाजू में देखें, आप जिन लोगों को सक्सेसफुल मानते हो पता है कौन से फील्ड से होंगे? वो लोग एक्टिंग के फील्ड से होंगे, वो लोग स्पोर्ट्स के फील्ड से होंगे, वो लोग मोटिवेशन के फील्ड से होंगे, जो लोग बहुत अच्छा बात कर रहे होंगे उस फील्ड से होंगे, वो लोग पॉलिटिक्स के फील्ड से होंगे, वो लोग कुछ ऐसे इंफ्लुएंशियल पोजीशन पे होंगे जहां से वो आपको इन्फ्लुएंस कर करके पैसा कमा रहे, जहां से आपको इन्फ्लुएंस कर करके आपके दिल में एक जगह बना ले रहे। लेकिन दोस्तों क्या हमारा फोकस उन करियर्स पर है? एज पेरेंट्स 99% लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस और मैथमेटिक्स पर डिपेंडेंट रह जाते हैं और पता है एज अ रिजल्ट क्या होता है? उनके बच्चे साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद में बाय डिफॉल्ट इंजीनियरिंग के फील्ड में या मेडिसिन के फील्ड में जाते हैं और उसके बाद वो लोग बन जाते हैं मिडिल क्लास। और दोस्तों जिन लोगों का फोकस साइंस और मैथमेटिक्स पे नहीं था, जिन लोगों ने अपने बच्चों को इन सब्जेक्ट्स के लिए प्रेशराइज नहीं किया, उनके बच्चे किसी और फील्ड में अटेम्प्ट करने लगे, जैसे कि एक्टिंग की फील्ड में, जैसे कि स्पोर्ट्स के फील्ड में। और वहां पर वो बच्चे इतना अच्छा कर गए कि आज जो इंडिया के यूथ आइकॉन बन गए और वहां पर वो पैसा भी कमा रहे, वहां पर उनके पास नाम और शोहरत भी है और वहां पर शायद उन्होंने एक ऐसी पोजीशन हासिल कर ली है कि उनकी आगे की 7 पुश्तें बहुत आसानी से फ्लो थ्रू हो जाएंगी। तो अब दोस्तों अगर एक मोमेंट के लिए हम सोसाइटी की इस टॉप लेयर को छोड़ दे जो बिजनेस के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, इन सबको अगर दोस्तों हम हटा दे और सिर्फ कंपैरिजन करें कि भाई जो नॉर्मल नौकरी पेशा लोग हैं इनमें एक्चुअली इज्जत किसको ज्यादा मिलती है, इनमें एक्चुअली पैसा कौन सही तरह से कमा रहा है, इनमें एक्चुअली पावर कौन सही तरह से एंजॉय कर रहा है, तो दोस्तों इंजीनियरिंग और मेडिसिन की जो फील्ड है, जो एक्चुअली कोर साइंस के फील्ड माने जाते हैं, वो कहीं कंपटीशन में भी नहीं आते।
दोस्तों जो इंडिया के टॉप जॉब्स माने जाते हैं वो जुडिशियल फील्ड में माने जाते हैं, जैसे कि जज, टॉप मोस्ट लॉयर। जो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब माने जाते हैं वो माने जाते हैं सिविल सर्विसेज के फील्ड में। और दोस्तों इन सारे जॉब्स के ऊपर तो एक्चुअली हमारा फोकस है ही नहीं, क्योंकि अगर आप अपने क्लास में देखेंगे कि अगर क्लास में 70 बच्चे थे, उसमें जो टॉप के बच्चे थे वो आज जिंदगी में क्या कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। 99% बच्चे उनमें से आइदर इंजीनियर बने हुए या डॉक्टर बने हुए या इक्का दुक्का होंगे जो अकाउंटिंग के फील्ड में सीए बन गए होंगे, लेकिन शायद ही आपको उसमें से कोई भी सिविल सर्वेंट बनते हुए दिखा होगा, शायद ही उसमें से कोई आपको लॉयर या जज बनते हुए दिखा होगा। अब दोस्तों जब भी मैं ये बातें पेरेंट्स के साथ करता हूं तो पता है पेरेंट्स क्या बोलते हैं, यार हमारा बच्चा साइंस की फील्ड में ही अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो भाई हम उसको इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाएंगे तो और क्या बनाएंगे। तो दोस्तों उन लोगों के लिए मेरे को सिर्फ यही कहना है कि भाई आपका बच्चा साइंस के फील्ड में पढ़ाई इसलिए अच्छा कर रहा है क्योंकि आपने बचपन से फोकस उसके साइंस और मैथमेटिक्स के ऊपर ही रखा था। दोस्तों आपने उसको साइंस की ट्यूशन लगाई, आपने उसको मैथमेटिक्स की ट्यूशन लगाई। क्या ऐसा हुआ कि आपका बच्चा हिस्ट्री में अच्छा नहीं कर रहा तो आपने उसको हिस्ट्री की ट्यूशन लगा ली, आपका बच्चा सिविक्स में अच्छा नहीं कर रहा तो आपने सिविक्स की ट्यूशन लगा दी, इकोनॉमिक्स की ट्यूशन लगा दी? ऐसा कभी आपने सुना तक है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम क्लासेस भी पता है सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स ही लगाते हैं मेजरली, एक तो साइंस की, दूसरा मैथमेटिक्स की, तीसरा इंग्लिश की, क्योंकि हमको पता है कि बच्चा अगर इंग्लिश नहीं पढ़ेगा ना तो जिंदगी में अच्छा नहीं करेगा। जो अच्छे जॉब्स हैं वहां पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट एक्चुअली में है, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम में इंग्लिश के बिना आपका काम नहीं चलता है। दोस्तों इन सब्जेक्ट्स के अलावा आप बताइए आपने अपने बच्चों को किस चीज की ट्यूशन लगाई? दोस्तों जब आप स्कूल में जाते हैं ना तो तकरीबन 9 सब्जेक्ट्स बच्चा पढ़ता है। पता है कौन सा? पहला इंग्लिश पढ़ता है, फिर लैंग्वेज 1 पढ़ता है, फिर लैंग्वेज 2 पढ़ता है, उसके बाद वो साइंस 1 पढ़ता है, साइंस 2 पढ़ता है, मैथमेटिक्स 1 पढ़ता है, मैथमेटिक्स 2 पढ़ता है, जिसमें अलजेब्रा ज्योमेट्री कवर हो जाता है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कवर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हिस्ट्री सिविक्स पढ़ता है, उसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ता है। टोटल पता है वो 9 सब्जेक्ट की पढ़ाई करता है स्कूल में, लेकिन 99% पता है हमारा फोकस किस पे रहता है? साइंस और मैथमेटिक्स पे, जो सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं। जो बाकी के 5 सब्जेक्ट होते हैं उसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोकस करते हैं इंग्लिश के ऊपर। हिस्ट्री सिविक्स को तो हम देखते भी नहीं है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स को तो हम देखते भी नहीं है। इनफैक्ट आलम ऐसा है कि हिस्ट्री और सिविक्स का पेपर अगर 75 नंबर्स का होगा ना तो उसमें से 60 नंबर्स पता है हिस्ट्री को होंगे और सिर्फ 15 नंबर होंगे सिविक्स को। उसी तरह से अगर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का कंबाइंड पेपर 75 नंबर का होगा ना तो 60 नंबर होंगे ज्योग्राफी के ऊपर में और 15 नंबर होंगे इकोनॉमिक्स के ऊपर में। और दोस्तों जो सिविक्स और इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमने 15 मार्क्स के सोच के एक्चुअली कभी पढ़े ही नहीं और ना ही हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जब वो बच्चे रियल सोसाइटी में आते हैं, जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तो सबसे ज्यादा पता है उनका टाइम किस चीज में जाता है? उनका टाइम जाता है सिविक्स में, उनका टाइम जाता है इकोनॉमिक्स में। आदमी जिंदगी भर पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्क कैसे करता है। क्यों? क्योंकि वो जो टॉपिक था वो सिविक्स में था और सिविक्स पे तो हमने फोकस ही नहीं किया, क्योंकि जब 10वीं का 600 मार्क का एग्जाम था तो सिविक्स किसी 15 मार्क का वेटेज था। उसी तरह से जिंदगी में जब आदमी कमाने लगता है तो इकोनॉमिक्स उसके जिंदगी में इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सरकार थोड़ा सा भी टैक्स इधर से उधर कर दे ना तो हमारी नाक में दम हो जाता है। अगर थोड़े से भी बैंक्स के इंटरेस्ट रेट इधर से उधर हो जाए तो हमारा ईएमआई बर्डन इतना बढ़ जाता है जिसके अंदर लोग कभी कभी आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स आपकी जिंदगी को इतना बुरी तरह से इंपैक्ट करता है, लेकिन पता है हमने इकोनॉमिक्स कभी पढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का 600 नंबर में से 10th में हमारा वेटेज पता है कितना था? 15 मार्क्स का। और 15 मार्क के लिए कौन पढ़ेगा यार? अपन साइंस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसमें ना कम से कम 400 मार्क कवर हो जाते हैं तो वहीं पे अपना मस्त निकल जाता है, 10वीं में हम बिल्कुल टॉप कर जाता है। और यही सोच सोच के दोस्तों जिंदगी में जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं और हमारे बच्चों के साथ भी दोस्तों वही गलती हम कर रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों प्रोफेशनली जिंदगी में वो लोग अच्छा कर रहे हैं जिनको इकोनॉमिक्स सही समझता है, जिनको पैसा सही समझ में आता है, जिनको पावर सही समझ में आता है और ये समझ में आता है कि ये पावर अगर मेरे हाथ में नहीं भी है तो ये पावर मुझको किस तरह से अफेक्ट कर सकता है और उसके लीगल प्रोटेक्शंस मेरे पास क्या हो सकते हैं। अगर दोस्तों ये चीज आपको जिंदगी में पता है तो आप एक्चुअली ज्यादा अच्छा करोगे, ना कि साइंस और मैथमेटिक्स के फॉर्मूला घोटने से। दोस्तों मैं एक्चुअली साइंस और मैथमेटिक्स के खिलाफ नहीं हूं। साइंस और मैथमेटिक्स जिंदगी में बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी नेचुरल एबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करता है, ये आपको नेचर समझने में हेल्प करता है, ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग को अच्छा करता है। लेकिन दोस्तों इसका जो ऑब्सेशन एज अ पेरेंट हमने पाल रखा है, मैं इस ऑब्सेशन के खिलाफ हूं। और दोस्तों इस ऑप्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कि जब आप साइंस और मैथमेटिक्स के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो आप बाकी सारे सब्जेक्ट को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और जब आप उनको इग्नोर कर जाते हैं तो आपके बच्चे एक्चुअली वीक रह जाते हैं समाज को फेस करने के। दोस्तों एक और मुद्दा मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगा और वो मुद्दा ये होगा कि जिंदगी में जो एक्चुअली हाई पेइंग प्रोफेशंस है उसको हमने हमारे बच्चों की जिंदगी में हॉबी बनाकर रख दिया। मतलब कि अगर कोई बच्चा एक्टिंग का शौक रखता है या डांसिंग का शौक रखता है तो हम उसको एक्टिंग और डांसिंग का क्लास तो लगा देंगे और उसको बोलेंगे कि ये बहुत अच्छी हॉबी है, उसको तुम परस्यू करो, ना कि हम उसको एनकरेज करेंगे कि उस फील्ड में आगे जाने की कोशिश करें।
उसी तरह से दोस्तों कोई बच्चा अगर अच्छा खेल रहा होगा ना, तो हम उसको क्रिकेट कोचिंग लगा देंगे, हम उसको बास्केटबॉल कोचिंग लगा देंगे, बैडमिंटन कोचिंग लगा देंगे और बोलेंगे ये बहुत अच्छी हॉबी है, तुम इसमें करो, इससे फिजिकल फिटनेस अच्छी रहती है। लेकिन कभी भी हम दोस्तों उसको प्रोफेशनली परस्यू करने की कोशिश करेंगे नहीं, ना ही उस बच्चे को कभी एनकरेज करेंगे कि तू इस फील्ड में आगे जा। एक मिडिल क्लास बाप का हमेशा ये स्टेटमेंट रहेगा, पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई ही तुमको जिंदगी में आगे ले जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूं, जिन बच्चों ने पढ़ाई पे फोकस किया वो 99% बच्चे मिडिल क्लास बनकर ही रहेंगे। बहुत सारे लोग जब मेरी बात सुनते हैं कि पढ़ाई करने वाले बच्चे 99% मिडिल क्लास बन के रह जाते हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आता है। और पता है उनको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। दोस्तों, जिन फील्ड्स को या जिन सब्जेक्ट्स को हमने हॉबी करके साइड ट्रैक कर दिया ना, वही फील्ड एक्चुअली दुनिया में हाई पेइंग फील्ड है, वही फील्ड है जहां पर अच्छा खासा नामो शोहरत कमाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों हमने एज ए पेरेंट उनको साइड ट्रैक कर दिया और हमने पूरा फोकस रखा है पढ़ाई के ऊपर। और दोस्तों पता है क्यों होता है? क्योंकि इसका जनरल आर्गुमेंट ये होता है कि भाई ऐसे कितने क्रिकेटर्स हैं जो इंडिया टीम के लिए खेल गए, या ऐसे कितने क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल के लिए खेल गए, ऐसे कितने एक्टर्स हैं जो शाहरुख खान बन गए। तो दोस्तों मेरा उनसे सवाल यह है कि जब आप बच्चों को साइंस और मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस करने के लिए लगाते हो, तो ऐसे कितने इंजीनियर्स आपने देख रहे जो सुंदर पिचाई बन गए, जो सत्यम नादेला बन गए, जो अब्दुल कलाम बन गए। या अगर आप उसको मेडिसिन के फील्ड में जा रहे हो तो बहुत टॉप के डॉक्टर बन गए। इनफैक्ट अगर मैं आपको ये पूछूंगा कि इंडिया के टॉप 5 डॉक्टर्स का नाम बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे। वही अगर मैं बोलूंगा कि इंडिया के टॉप 5 लॉयर्स का नाम बताओ, तो उसमें हरीश साल्वे का नाम आ जाएगा, आपको अभिषेक मनु सिंघवी का नाम आ जाएगा, राम जेठमलानी का नाम आ जाएगा। इन सबके नाम आपके जुबान पे होंगे, लेकिन क्या आप अपने बच्चों को लॉ के फील्ड में जाने के लिए इंकरेज करेंगे? कभी भी नहीं। 99% लोगों का इंकरेजमेंट रहेगा साइंस और मैथ्स की फील्ड में जाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। जबकि हमको भारत के टॉप 5 इंजीनियर्स का भी नाम नहीं पता, हमको भारत के टॉप 5 डॉक्टर्स का भी नाम नहीं पता। मतलब हम ये चीज जानते हैं कि अगर जिंदगी में आगे जाने का हमारे बच्चे में पोटेंशियल है, तो उसको किसी ऐसे फील्ड में जाना चाहिए जहां पर एक्चुअली बहुत ऊपर तक जाने का पोटेंशियल है। और अगर हमारा बच्चा उस पोटेंशियल को अच्छे से हासिल कर लेता है, उस फील्ड में ऊपर चला जाता है, तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन दोस्तों जबरदस्ती हम हमारे बच्चों को मिडिल क्लास बनाने की कोशिश करें। दोस्तों अगर स्टैटिस्टिकली भी देखा जाए तो 99% बच्चे जो क्लास में अच्छा कर रहे हैं वो साइंस या मैथमेटिक्स की एग्जाम दे रहे हैं, नीट की एग्जाम दे रहे हैं, आईआईटी की एग्जाम दे रहे हैं। और दोस्तों क्योंकि सारे टॉपर वही एग्जाम के पीछे पड़े हुए, वहां पर कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। और क्योंकि बहुत सारे लोग इन फील्ड्स में इंटरेस्टेड है, वहां पर सप्लाई बढ़ चुका है, वहां पर डिमांड कम है, और इन सारे फील्ड्स की जो पेइंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। मतलब कि अगर एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आज अगर कम से कम 1 लाख रुपए महीने की शुरुआत होनी चाहिए किसी बंदे की, तो ऐसे बहुत कम जॉब से ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हम कहते हैं कि बाकी सारे फील्ड्स में बच्चों को आगे जाने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, तो जिस फील्ड में आपको स्कोप लग रहा है ना, उस फील्ड का भी स्कोप खत्म होते जा रहा है, क्योंकि वहां पर सप्लाई ज्यादा होते जा रहा है, डिमांड कम होते जा रहा है। तो जब ये हार्ड रियलिटी हमारे सामने आ रही है, तो क्यों ना हम हमारे बच्चों को इंकरेज करें कुछ ऐसे फील्ड्स में जाने के लिए, कुछ ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए, या किसी ऐसे फील्ड में अपने हाथ ट्राई करने के लिए जहां पर अगर समझ लीजिए वो उस फील्ड का टॉपर निकल गया, तो उसकी 7 पुस्तकों को फिर से वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों हम हमारे बच्चों को एक्टिंग के फील्ड में इंकरेज इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि एक्टर बनते कैसे। 90% लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक स्कूल भी होती है जहां पर लोगों को एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेन किया जाता है। अगर उसको एक्टर बनना है तो एक्टिंग के लिए ट्रेन किया जाता है, उसको डायरेक्टर बनना है डायरेक्टर के लिए ट्रेन किया जाता है, अगर उसको कैमरामैन बनना है प्रोफेशनली तो उसके लिए भी ट्रेन किया जाता है। अब दोस्तों जब भी मैं लोगों को कैमरामैन की बात करता हूं, लोग बोलते हैं भाई कैमरामैन बन के कितना कमा लेगा। मैं आपको बताऊं, जैसे बाहुबली पिक्चर होती है जो वीएफएक्स वाली पिक्चर होती है, या इसमें जो नॉर्मल मूवी भी बॉलीवुड की होती है, वहां पर जो कैमरामैन होता है उसकी सैलरी दोस्तों 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए महीना होती है। और वो लोग महीने के हिसाब से काम ही नहीं करते, लोग प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करते हैं कि भाई ये पिक्चर का बजट अगर 300 करोड़ होगा तो कैमरामैन की जो फील्ड होगी वो 10 करोड़ रुपए ले जाएगी। और दोस्तों यही इग्नोरेंस वाली बात मैंने स्पोर्ट्स के फील्ड में भी देखी है कि जब भी कोई बच्चा स्पोर्ट्स के फील्ड में अच्छा करना चाहता है, पेरेंट्स को एक्चुअली स्पोर्ट्स के फील्ड के बारे में पता नहीं। उनको नहीं पता कि बच्चों को अगर स्पोर्ट्स के फील्ड में अच्छा करना है तो किन किन लेवल से क्रॉस होकर जाना होगा। और दोस्तों इसीलिए वो अपने बच्चों को एनकरेज नहीं करते। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हम हमारे बच्चों को एनकरेज इसलिए नहीं कर पा रहे किसी और फील्ड में जाने के लिए क्योंकि हम उस फील्ड के बारे में इग्नोरेंट है, क्योंकि हम उस फील्ड के बारे में नहीं जानना चाहते। हम अपनी मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए हम बच्चों से वो करवा रहे हैं जिस फील्ड से हम गए हुए। मतलब कि हमने जो जिंदगी में किया है, हमको जो जिंदगी में पता है, हम हमारे बच्चों से वही करवा रहे हैं। और दोस्तों मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आप इस अप्रोच पे वर्क कर रहे हैं तो आपका बच्चा भी जिंदगी में वही मकाम हासिल करेगा जो आपने हासिल किए, क्योंकि डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट इज नथिंग बट स्टुपिडिटी। तो दोस्तों अगर आप एज अ पेरेंट चाहते हैं कि आपके बच्चे जिंदगी में अच्छा करें, तो दोस्तों जानिए कि ऐसे कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज है जो मैं उनके सामने रख सकता हूं, जिसको यूज करके वो जिंदगी में हटके कोई चीज कर सकता है।
दोस्तों, आपका जो करियर ऑप्शंस को लेके इग्नोरेंस है, ये अगर आपके बच्चे के करियर ऑप्शंस चूज करने के लिए हिंड्रेंस बन रहा है, तो इससे बुरी बात आपकी जिंदगी में नहीं हो सकती। तो दोस्तों, एज अ पेरेंट हमको क्या करने की जरूरत है? दोस्तों, सबसे पहले हमको हमारे बच्चे का पोटेंशियल समझने की जरूरत है। एक ट्रू इवैल्यूएशन करने की जरूरत है कि हमारा बच्चा किसी भी फील्ड में कितना अच्छा कर रहा है, कि पढ़ाई में सच में बहुत अच्छा कर रहा है या मीडियोकर है, क्या वो खेल में बहुत अच्छा कर रहा है या मीडियोकर है, क्या वो आर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है या मीडियोकर है। इस तरह से दोस्तों आपको उसका सही एनालिसिस करना होगा, खुद के साथ सच बोलना होगा, अपने खुद के सेल्फ के साथ ये झूठी दिलासा नहीं देना होगा आपको कि भाई मेरा बच्चा जिंदगी में अच्छा कर लेगा। वो अच्छा कर सकता है अगर आप उसका पोटेंशियल सही तरह से आंक सको तो। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको अपने बच्चे का इंटरेस्ट भी पता करने की जरूरत है कि भाई मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में। दोस्तों, होता यह है जनरली कि बच्चों को हम जिन फील्ड्स में एक्सपोज करते हैं वहीं पर उनका इंटरेस्ट बनने लगता है। अगर आप बच्चों को पढ़ाई में एक्सपोज करेंगे तो उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में बनने लगेगा। अगर आप उनको स्पोर्ट्स में एक्सपोज करेंगे तो उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में बनना शुरू होगा। तो दोस्तों, आपको बच्चों को एक्सपोज करना होगा। आपको थोड़ा सा समय इस चीज के लिए देना पड़ेगा कि भाई उसको जब भी मैं किसी फील्ड से एक्सपोज करूं तो कम से कम 1 साल का मैं एक्सपोजर उसको दूं। तभी दोस्तों आपको पता चलेगा कि बच्चा इस फील्ड में अच्छा कर सकता है या नहीं। अब दोस्तों, अगर आपने अपने बच्चे का पोटेंशियल समझ लिया, उसका इंटरेस्ट समझ लिया, तो आपको मेहनत करनी होगी करियर ऑप्शंस ढूंढने में। अगर दोस्तों आप रिसर्च करेंगे कि भाई इस सेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए और इस सेट ऑफ पोटेंशियल के लिए किस तरह के करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपको मार्केट में ढेर करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं बात बिल्कुल मानता हूं कि हर आदमी जिंदगी में बहुत बेहतरीन करे, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल सक्सेस हासिल कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, उस प्रोफेशनल सक्सेस के लिए उसको नींव तो मिलनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उसके सामने वो ऑप्शन तो होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। फिर वो करता है कि नहीं करता है, ये उसका इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन जिंदगी में उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जिंदगी में उसको अवेयरनेस नहीं मिली, अगर ऐसा उसके साथ होता है तो ये बहुत बुरा होगा। और दोस्तों, वैल्यूएशन में मेरी यही कोशिश चलती है कि भाई लोगों को मैं अवेयर करा सकूं कि जिंदगी में कितने करियर ऑप्शंस आपके सामने हो सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों वैल्यूएशन की करियर सीरीज मैंने शुरू की है, जहां पर मेरा टारगेट ये है कि अगले 2 साल में मैं आपके सामने 100 से भी ज्यादा करियर ऑप्शंस रख सकूं, जिसके बारे में आप जान सके। और उन ऑप्शंस को जान के आप अपने बच्चों के सामने कुछ ऐसे चुनिंदा ऑप्शंस रख सके जो शायद हटके होंगे, जो शायद उनके इंटरेस्ट से अलाइन होंगे, जो शायद उनको आगे जाने के लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में स्टेबिलिटी की तलाश करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हाई पोटेंशियल का रास्ता सैक्रिफाइस कर देना ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती। और दोस्तों, यही मैं इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करना चाहता हूं कि आपके बच्चे की जिंदगी में बहुत सारे पढ़ाई के टॉपिक्स होंगे, बहुत सारे अदर टॉपिक्स होंगे जहां पर वो पर्सनैलिटी को खुद को डेवलप कर सकता है, जहां पर खुद के कैलिबर को अलग तरह से डेवलप कर सकता है और किसी अच्छी हॉबी को डेवलप कर सकता है और शायद सामने जाके उसी हॉबी को प्रोफेशनली परस्यू भी कर सकता है। तो दोस्तों, इस सारे एस्पेक्ट के ऊपर देखने के लिए हमको हमारा नजरिया खोलना होगा। और दोस्तों, जब ये नजरिया खुलेगा तभी दोस्तों हमारे बच्चों को सही तरह से गाइड कर पाएंगे। जिंदगी में बहुत सारे लोग पीछे से इसलिए रह जाते हैं क्योंकि 3 इडियट्स में जो आर माधवन का एक स्टेटमेंट है वो उनके जिंदगी में सच हो जाता है। और पता है दोस्तों स्टेटमेंट क्या है? कि अब्बा नहीं मानेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुत सारे हॉबीज को परस्यू करना चाहते थे, बहुत सारे पैशन को परस्यू करना चाहते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनको इजाजत नहीं दी। इसलिए दोस्तों आज वो चीज कर रहे हैं जहां पर उनका इंटरेस्ट नहीं है और वहां पर उनकी जिंदगी मीडियोकर प्लेटफॉर्म पर आकर रह चुकी है। वो जिंदगी में ठीक ठाक कर रहे हैं लेकिन वो शायद जिंदगी से खुश नहीं है, जस्ट बिकॉज अब्बा नहीं माने थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद में आप उस तरह के अब्बा या अम्मा नहीं मानेंगे जो कभी नहीं मानेंगे। दोस्तों, आपको अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए, आपको अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए और कभी कभी अगर वो कोई हटके डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी जिंदगी में तो उसके लिए आपको मानना भी चाहिए। तो आइए दोस्तों कोशिश करते हैं इस बदलाव को हमारी जिंदगी में लाए, हमारी सोच में लाए। और इसकी शुरुआत में दोस्तों आप एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ कर सकते हो कि जब भी अगली बार आपका बच्चा आपके पास आए और बोले कि पप्पा मुझे स्कूल में एक अलग से प्रोजेक्ट करने के लिए बोला गया है, तो प्रोजेक्ट दोस्तों आप साइंस के फील्ड से ना चूज करें। आप हो सके तो उसको इकोनॉमिक्स के फील्ड से चूज करें, उसको हिस्ट्री के फील्ड से चूज करें, ज्योग्राफी के फील्ड से चूज करें, इंग्लिश लैंग्वेज किसी भी और लैंग्वेज के फील्ड से चूज करें, बट साइंस के फील्ड से चूज ना करें। क्योंकि दोस्तों जो स्टीरियोटाइपिंग हमारे दिमाग में है बचपन से कि प्रोजेक्ट बोले तो साइंस का प्रोजेक्ट, उसको जब हम हटाने की शुरुआत करेंगे तो दोस्तों हमारे ज्ञान चक्षु खुलेंगे, हमारा नजरिया खुलेगा। तो दोस्तों अगले बार अगर आपके बच्चे को स्कूल में प्रोजेक्ट मिल रहा है तो प्रोजेक्ट एक्चुअली आपके लिए है, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, यही आपका अगली बार का प्रोजेक्ट होना चाहिए। दोस्तों आज जब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं तो मेरे थॉट्स बहुत रैंडमली शायद बाहर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड मैनर में बाहर नहीं आ रहे। और दोस्तों इसका रीजन ये है क्योंकि मैं इस टॉपिक को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हूं, मैं इस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा फील करता हूं, बहुत ज्यादा सोचता हूं और जैसे जैसे मुद्दे मेरे दिमाग में आए मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए।
इस टॉपिक पे अनगिनत समय तक बात की जा सकती है, लेकिन इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस आपको समझे, इसीलिए दोस्तों ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके सामने रखा है। मैं उम्मीद करता हूं आप भी मेरे इस विचारों से सहमत होंगे और शायद इन विचारों ने आपकी जिंदगी में छोटा सा वैलिडेशन जरूर किया होगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि दोस्तों हम एक अवेयरनेस बना सके जिससे हमारे बच्चे प्रेशराइज फील ना करें, हमारे बच्चे कुछ ऐसा डिसीजन ना ले ले जो शायद उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। और हो सकता है कि इस विषय में अगर हम सोचते जाएंगे, हमारे विचार और रिफाइन होते जाएंगे और हम हमारे बच्चों को और भी सही तरह से गाइड कर पाएंगे, हम शायद खुद को सही तरह से गाइड कर पाएंगे जिंदगी में और करियर में अच्छा करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में, वो भी मुझको बताइएगा। क्योंकि दोस्तों ये एक ओपन फोरम है डिस्कशन का। जब हम ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बनेगी और ज्यादा से ज्यादा हम समाज का भला कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।